आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है? अगर मैं अपनी बैकबोन को कहूँ, मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, मेरी हमेशा ये लोग बैकबोन रहे हैं। जब आपके साथ आपका पूरा परिवार खड़ा है और वो विश्वास की एक दीवार लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की किसी भी फील्ड के अंदर फेल हो सकती है। माँ बाप को पहले से ही पता चल जाते हैं कि पूत के पांव पालने में कहा जाता है। और लड़कियों की सोच देखिए ना कितनी ज्यादा पनपी है। लड़कियां पहले चार दीवारी को घुटन मानती थी और अब जॉब लग गई तो लड़कियां अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती है। आज तक भी चाहे मैं रात को बाहर निकल रही हूँ, दिन में कहीं पे जा रही हूँ, आज तक भी ये सवाल नहीं किया तू कहाँ पे है। पॉजिटिव एनर्जी, मैं कोई योगा नहीं करती, मैं कोई मेडिटेशन नहीं करती, मैं सिर्फ ये मान के चलती हूँ ये जो पल है ना, ये जो चल रहा है, ये मेरा आखिरी पल है, इसको जी लो। आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है? सर आज तक अगर मैं अपनी बैकबोन को कहूँ, मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, मेरी हमेशा ये लोग बैकबोन रहे हैं। अच्छा। इन्हीं के दम पे हिम्मत पड़ी अपने आप को नेशनल तक पहुंचाने की। और हरियाणा जैसे इलाके में, स्टेट में बीइंग अ गर्ल बाहर निकलकर काम करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्वक निर्णय होता है। क्योंकि मैम हरियाणा में तो ये होता है 9 बजे जॉब पे बच्चा जाए, यस, शाम को 5 बजे आ जाए। एक तो आप लड़की, हाँ, ऊपर से आपने फील्ड सिलेक्ट कर लिया पत्रकारिता का, तो लोग आपको क्या कहेंगे कि यार खबरें तो 2 बजे भी आएंगी रात को, 9 बजे भी आएंगी, 10 बजे भी आएंगी, करोगी कैसे? अच्छा। जब आपके साथ आपका पूरा परिवार खड़ा है और वो विश्वास की एक दीवार लेकर आपके पीछे खड़ा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की किसी भी फील्ड के अंदर फेल हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, हर एक फील्ड के अंदर। वो विश्वास आपको बनाना कैसे होगा? अच्छा। पहली बात तो ये कि वैसे तो माँ बाप को पहले से ही पता चल जाते हैं कि पूत के पांव पालने में कहा जाता है, ठीक है। लड़की विश्वास करने लायक है तो विश्वास भी करते हैं। अगर लड़की ने गलती करी है, अच्छा, क्योंकि मैं भी अपने मतलब जब मैं नाबालिग हुआ करती थी, अच्छा, हर किसी से होती है गलतियां, ठीक है, चाहे वो लड़कों से बात करने वाली हो, चाहे लड़कियों से बात करने वाली हो, ठीक है। छोटी सी उम्र में व्हाट्सएप पे अपनी आईडी बना लेना, इंस्टाग्राम पे आईडी बना लेना, फेसबुक पर अपनी आईडी बना लेना। फैमिली वाले आपको कहेंगे कि तूने आईडी क्यों बनाई है, तूने अपनी फोटो क्यों अपलोड करी है, ये क्यों किया है, वो क्यों किया है। आज देखिए ना जमाना कितना कन्वर्ट हो गया। आज मैं फेसबुक पर दिख रही हूँ तो मैं पैसे कमा रही हूँ, और घर वाले भी खुश हो, घर वाले भी खुश हैं, ठीक है। और लड़कियों की सोच देखिए ना कितनी ज्यादा पनपी है। लड़कियां पहले चार दीवारी को घुटन मानती थी और अब जॉब लग गई तो लड़कियां अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती है। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, दायरा अपना बढ़ाओ, लोगों की सोच उसे दायरे के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। आप काम अच्छा करो, अच्छा करने के साथ साथ आपको जरूरत नहीं है लोगों को जवाब देके अपने आप को प्रूव करने की। आप काम अच्छा करोगे तो समय आपको प्रूव करता हुआ चला जाएगा और उनकी जुबान पर ताले लगते चले जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि परिवार वालों का जो सपोर्ट मुझे आज तक मिला है ना, मतलब मैं सबसे ज्यादा लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसा भाई मिला है जिसने मुझे कहा कि मैं एक टाइम पे बहुत ज्यादा टूट के बैठी हुई थी, ये गुड़गांव के समय की बात है। अच्छा। मेरे भाई ने कहा कि तू टेंशन ना ले, हिसार वापस आ। मैंने कहा नहीं, लोग ये कहेंगे कि तू वापस हिसार आ गई। ही सेड कि फर्क क्या पड़ता है, लोग क्या कहते हैं, यहाँ से तू नौकर बन के गई थी, मालिक बन के वापस आ रही है, खुद का चैनल खुद स्टार्ट कर रही है। पहले तेरे साथ मैं था नहीं क्योंकि मैं किसी और चैनल के साथ काम करता था। अब देखियो चैनल आपा कैसे चलाते हैं। मैं सिर्फ एक फेस हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, बाकी जो मेहनत है ना वो सारी मेरे भाई की होती है। मैंने देखा है सचिन जी पूरे बैक सपोर्ट, एग्जैक्टली, ब्रीड की हड्डी है आपकी। ब्रीड की हड्डी भाई। मैं बताती हूँ, ये जिस लोकेशन पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आने के बाद मेरे से वीडियो 8 बार शूट करवाई है इसने। अच्छा। कहते कि वो क्रिएटिविटी लेके आ। अच्छा। मैं कैसे बोलती थी कि अभी हम लोग पहुंचे हैं हिसार के, नहीं ऐसे नहीं बोलना, अभी हम पहुंचे हिसार के यहाँ पर, एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए, वो चीज कर। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने वो करनी शुरू करी इंस्टाग्राम पे, मतलब एक ही महीने के अंदर 60 मिलियन रीच मेरी आ गई थी, 60 मिलियन रीच, और मैं आंखें यूं चमक गई थी। मैंने कहा ओ माय गॉड। हालांकि अभी भी रीच मेरी है 50 मिलियन 40 मिलियन तक मेरी जाती रहती है हर महीने, बट ही इज द वन जिसने मुझे पूरा कोऑपरेट किया। मेरी मदर आज तक भी, चाहे मैं रात को बाहर निकल रही हूँ, दिन में कहीं पे जा रही हूँ, आज तक भी ये सवाल नहीं किया तू कहाँ पे है, तू क्या कर रही है, तू कब तक घर पे वापस आएगी। बिकॉज शी नोज कि भाई मेरी बेटी है, ड्यूटी करने के लिए गई है, ड्यूटी करके ही वापस आएगी।
और आज तक परमात्मा की दया से 8 साल हो गए हैं, कभी भी एक सिंगल शिकायत मैंने अपने घर पे नहीं जाने दी, वो आपने बता क्योंकि करा ही नहीं हमने कोई ऐसा कांड। पूत के पग पालने में दिख जाते हाँ, हैं, वो पूत के वाले- पाँव पालने में दिखने लग जाते हैं, ठीक है, कभी कभी लेट शेट भी हो जाते हैं, बट मम्मी कभी सवाल नहीं करते। और इतना है कि हम लोग जैसे कुंडी खोलते हैं गेट की, सॉरी बंद करते हैं, तो मदर जागेंगे, आ गए तुम लोग? हाँ जी मम्मी आ गए, सो गए। मेरी मदर इतनी प्यारी, इतने भोले हैं। अगर सुबह मैं सो रही हूँ, रात को मैं लेट आई हूँ, सुबह तक मैं 8 या 9 बजे तक मैं सो रही हूँ, मेरी मदर ये भी नहीं कहेंगे कि उठ मेरे लिए खाना बना दो, ना, आज तक नहीं टोका मेरी मदर ने। ये थके आ रहे हैं, मेरे बच्चे आए हैं, ठीक है, मैं जब देखती हूँ ना, मतलब मैं उठी, हाथ मुंह धोने के बाद फ्रेश होके मैं जब किचन में जाती हूँ, चपातियां बनी हुई है, सब्जी बनी रखी है, रायता बना रखा है, चाय बनी रखी है, जो खाना है खाओ, जो पे अपना निकलो। मतलब एक सबसे बड़ी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत एग्जैक्टली, बहुत सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो मैं उठ ही जाती हूँ सुबह 6:30 7 बजे, 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, नहीं उठती तो मेरी मदर ने कभी उठाया नहीं हमें। जरूरी। आज मेरी बड़ी सिस्टर है, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगी है, वो अच्छा। ड्यूटी है उनकी। अच्छा। बीच वाली जो सिस्टर ब्यूटिशियन है। अच्छा। मैं पत्रकार हूँ, मेरा ब्रदर भी सेम फील्ड में है। हाँ। और सबसे छोटा है अभी, वो बीए फाइनल ईयर में है। ओके। और एक सिंगल पेरेंट मेरी मदर रही है, क्योंकि मैंने बताया कि माय मदर वाज ओनली 28 ईयर ओल्ड जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। ओके। तो 28 साल से लेकर आज वो 45 की हुई हैं। तो आज तक वो हमें, मतलब एज फादर, एज मदर, एज फ्रेंड, एज ब्रदर, एज सिस्टर, हमें हर तरीके से सपोर्ट करती हुई आई हैं। हमें कभी भी इस चीज की कमी महसूस नहीं होने दी कि आज मुझे ये कहना पड़े कि काश मेरे पापा यहाँ होते तो आज हमारी जिंदगी ये नहीं होती। मैं कहती हूँ आज मेरी मदर है तो हमारी जिंदगी उस वाली जिंदगी से बहुत बेटर है, जो हमने कभी सोचा था अपनी लाइफ को लेकर, आज वो जिंदगी हमने अपनी बना ली है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर की वजह से। ओके। इस महंगाई के अंदर 5 बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी। आज तो आजकल एक ही हाँ, बच्चा रखते हैं। बिल्कुल। संस्कार बांध के रखिए, बिलीव कहीं ना कहीं टूट जाता है, डगमगा जाता है। वही बात है, छोटा सा एग्जांपल मैं हर किसी को देती हूँ, आपको भी बताऊंगी। अच्छा। कि आपके सामने किसी ने मांस ला के रख दिया, आप उस मांस को नहीं खाएंगे क्योंकि आपके घर वाले नहीं खाते और आप भी नहीं खाते। चाहे कोई बंदा आपको 1 करोड़ तक का भी ऑफर दे दे, आप नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे। वो है आपके संस्कार और विश्वास। आपने मान लीजिए अपने फ्रेंड को थप्पड़ मार दिया, वहीं पर भी टूट गया, क्योंकि मदर ने कहा है बाहर जाके लड़ाई नहीं करनी। हाँ। और आप अपने फ्रेंड को पीट रहे हो, विश्वास भी टूट गया, है ना। हाँ। तो संस्कार बांध के रखिए और पॉजिटिव मन के साथ रखिए। कई बार मतलब पेरेंट्स है जो बेटियों के ऊपर बिलीव नहीं करते, मैं तो कहती हूँ बाहर निकालो इनको। निकालने के बाद ये कहेंगे पापा मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, लगाओ ही अपना मन, तभी लड़कियां स्ट्रोंग बनेंगी जी, अदरवाइज लड़कियां स्ट्रोंग नहीं बनने वाली। जब मैं यहाँ होती थी ना हिसार के अंदर, अच्छा। मुझे किसी से बात करते टाइम भी डर लगता था। आज मेरे सामने कोई आके खड़ा हो जाए और कोई मेरे को कुछ बोल के चला जाए, मैं तो गुजड़ी सी भर दूं। मतलब दिस इज रियल मी एक्चुअली, ठीक है। पहले मैं बहुत ज्यादा डरती थी, जब मैं 19-20 साल की थी, इतना डर लगता था कि कोई मुझे ये ना बोल दे, कोई मुझे वो ना बोल दे, ठीक है। आज मैं जवाब देने वाली हो गई हूँ। कोई मुझे बोलता है ना तू बुरी है, हाँ मैं बुरी हूँ, मेरी मर्जी, चाहे मैं अच्छी चाहे बुरी, मेरे लिए अच्छी हूँ, मेरे लिए अच्छी हूँ। मैं अपने कर्म में विश्वास करे हुए हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को जवाब देने की। लोग मुझे कहते हैं, एक था बंदा चिल्ला के, एक लेडी भी रुक के मारो, फ्रॉड कर दिया। मतलब कल को तुम हमारी थाली में खाना खा रहे थे, ठीक है, हमारी जो हमने जो थाली तुम्हारे सामने रखी थी उसमें खाना खा रहे थे, तो आज तुम छेद करके चले गए। बनाया हमने, बरत तुम्हें कोई और रहा है, बरतता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता, कोई नहीं होता है जी। तो ये सारी की सारी बातें हैं। बस वही बात है, हरियाणा में हो, लड़की हो, पेरेंट्स जितने मेरे को देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गर्ल्स को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौका या फिर एक नौकरी करने के लिए नहीं बनी हुई, बिजनेस करने के लिए भी बनी हुई है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी बनी हुई है। जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। एक मतलब आज समय चेंज हो गया है, पेरेंट्स अपने बच्चों में से लड़के पर बिलीव करने की बजाय लड़कियों पर ज्यादा बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, हालांकि अब तो सब बेस्ट मेरी है। फैमिली में भी ऐसी है, बहन है ना कुछ बोल देती थी ना, हाँ। तो पापा बोलते बहन को कुछ मत बोल, हाँ। तूने गलती की। करी हो चाहे बहन ने। हाँ। मेरी मदर एक बार कहती है, अच्छे में तेरे साथ हूँ, बुरा करके आएगी मुझे बता दियो तब भी तेरे साथ। पेरेंट्स को आके क्लियर Yes. बता दो। मैं हमेशा के लिए, मतलब शाम को जब मैं जाती हूँ ना, मेरा डेली का शेड्यूल, आप शेड्यूल पूछ रहे थे ना, मैं बताती हूँ। सुबह उठे, खाना वाना खाया, फील्ड में निकल गए, दिन में थोड़ा बहुत जैसे फ्रूट्स वगैरह बाहर से हमने खा लिए या फिर हम लोग घर से भी पैक करके लेके आ जाते हैं, ठीक है। शाम हुई 7-8 बजे तक अपना जिम वगैरह करके, कपड़े वगैरह करके, आज का काम आज निपटा के शाम को घर पे गए। फिर मेरी मदर और मैं और मेरा ब्रदर दोनों भाई आमने सामने बैठते हैं,
सारे दिन में जो हमारे साथ चीजें हुई, मेरी मदर खुद की बताएंगी, हम अपनी बताएंगे, और ऐसे मतलब निखरती चली जाएंगी चीजें सारी की सारी। मम्मी आज ये हो गया, मम्मी आज वो हो गया, आज मुझे वो बंदा मिला, मुझे बोल रहा था अरे आर यू सौम्या माथुर, मैं कहती हूँ हाँ मैं सौम्या माथुर हूँ। वो न्यूज एंकर ना, हाँ मैं वही न्यूज एंकर हूँ। मतलब बहुत मजा आ जाता है। मैं कहती हूँ टीवी की, फोन की हमें तो जरूरत ही महसूस नहीं होती, हम एडिक्टेड नहीं है फोन के। अब मेरा फोन मुझसे 45 मिनट से दूर रखा हुआ है, मैं कहाँ देख रही हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा किसका फोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। हाँ आया हुआ होगा तो कर लेंगे फोन बैक कॉल। हालांकि आज सुबह से आपका फोन भी नहीं उठाया, मैं ऐसी किसी मीटिंग में बैठी हुई थी। और तो ये सब होता है। मैम एक आप में ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है? पॉजिटिव एनर्जी, मैं कोई योगा नहीं करती, मैं कोई मेडिटेशन नहीं करती, मैं सिर्फ ये मान के चलती हूँ ये जो पल है ना, ये जो चल रहा है ये मेरा आखिरी पल है, इसको जी लो जितना जीना है। मैं सिर्फ एक चीज में विश्वास करती हूँ प्रवीण जी, जिंदगी आपको मिली है, एक बार मिली है, ठीक है, ये पल आपको मिला है, ये सिर्फ एक ही बार मिला है। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज को लेके। मेरी एक फ्रेंड है, अच्छा, मुझे वो बोलती है सौम्या तू तो कर लेती है ये हेलो गाइस इंस्टाग्राम पे। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझसे नहीं होता यार। अच्छा। लोग मुझे मानते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी वाली है, ये है वो है। देखिए मैं कहती हूँ आपका जो नेचर है ना वो एक स्लाइम की तरह होना चाहिए, पानी की तरह होना चाहिए। आपको ग्लास में डाल दिया ग्लास में फिट, आपको मग्गे में डाल दिया मग्गे में फिट, बकेट में डाल दिया बकेट में फिट। आप बुजुर्गों के साथ बैठे हो, शानो वाली बातें करो, बातें ही मत करो, सीख लो, सुन लो, ज्ञान ही बहुत मिलेगा। हाँ। यूथ के साथ बैठो तो अपडेटेड रहोगे भी क्या क्या चल रहा है, क्योंकि हमसे ज्यादा नॉलेज उनको होती है। भी हमारे कॉलेज में ये हो गया, हमारे स्कूल में ये हो गया। मैं तो बैठ के सुनना बड़ा पसंद करती हूँ। छोटे बच्चे हैं उनके साथ मेरे को खेलना बड़ा पसंद है। कोई छोटा बच्चा मेरे को जैसे दिख जाएगा ना तो मैं भाग जाऊंगी उसके पास। अच्छा। चाहे मेरे को लाखों लोग भी देख रहे हो। अच्छा। मैं जाऊंगी बैठ, क्योंकि बच्चों में ना इतनी एनर्जी होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि उनके मन में ना तो कोई द्वेष की भावना, ना कोई धोखे की भावना, ना कोई झूठ की भावना। वो जीते जागते भगवान होते हैं। आप बच्चों के साथ है ना, मैं बच्चों के साथ, बच्चा है छोटा सा, उसके साथ कभी सो के देखिएगा, इतनी सुकून की नींद या तो आपने अपनी माँ की गोद में महसूस की होगी। अच्छा। या फिर उस बच्चे के पास महसूस की होगी। मैं इतना प्यार करती हूँ बच्चों से, मैं उनको भगवान मानती हूँ। जो वो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये चीजें सोच सोच के मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आती रहती है। लोग हैं, आप एक गुड लर्नर बनिए, लोग आपको सिखाते भी रहेंगे, सीखते भी आप रहिए। किसी को अपनी स्टोरी बताना पसंद है, सुन लो, सुन लो। अगला बंदा तो रिलैक्स हो गया ना कि भाई हाँ मैडम आए थे, बता दी स्टोरी, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अगर उसमें कुछ आपने उनको बताना है, उनके दिमाग को थोड़ा सा घुमाना है, बातों को मैनिपुलेट करना, ब्रेन वॉश करना, आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, कर दो मैनिपुलेट, कर दो ब्रेन वॉश। उसके बाद क्या, टेंशन अपने आप निकल जाएगी अगले बंदे की, और वो आपको दुआएं देगा। तो वो पॉजिटिव एनर्जी ऐसे 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 आती रहती है। मन साफ रखो, दिमाग साफ रखो, दिमाग के अंदर नेगेटिविटी लेकर ही मत आओ। आप सड़क से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या हमारा हो जाएगा, मत सोचो ना, हो गया, परमात्मा की देन है, प्रकृति है, ठीक है। आप सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, स्पीडली जा रहे थे या कम स्पीड में जा रहे थे, गलती किसकी थी, क्या थी, क्यों थी, किस लिए थी, आपने क्यों उसकी तरफ ध्यान देना है, ठीक है। अपना म्यूजिक लाउड करो, अपना चलते रहो। प्यार भरा जिंदगी का सफर ऐसे चलता रहेगा। जिंदगी एक बार ही जी। एग्जैक्टली। मैं कहती हूँ एक छोटा सा बीज आपने डाल दिया एक्सीडेंट का, अच्छा, ग्रो करेगा वो, पेड़ बनेगा, वो पेड़ से फिर पहाड़ बनेगा। सोचते रहोगे, अरे निकाल के फेंक ही दिया, कोई और बात पे कन्वर्ट कर दिया, हो गया ना पॉजिटिव मन। बस इतनी सी बात है, ये समझ में आ जाए लोगों को, मैं कहती हूँ आधे ज्यादा स्ट्रेस ही खत्म हो जाएगा।